हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 1 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का पाठ 12 करेंगे, जिसका नाम है फूली रोटी। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। जमाल माँ को देख रहा था। जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। आप देख सकते हैं चित्र में, ये जमाल की माँ है जो रोटी बना रही हैं, है ना। और ये जमाल अपनी माँ को देख रहा है, और जो उसका फ्रेंड है, जो उसका मित्र है जय, वो यहाँ बर्तनों के साथ खेल रहा है। माँ रोटी बना रही थी। जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। उसने माँ से आटा मांगा। माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी। अब होता है ना छोटे बच्चों को शौक, जब मम्मी रोटियां बनाती तो बोलते हैं हमें भी रोटी बनाने के लिए दे दो, थोड़ी सी आटा दे दो, हम भी रोटी बनाएंगे, है ना। तो उसी तरीके से जमाल ने भी अपनी माँ से कहा कि मुझे थोड़ा सा आटा दे दो, मैं रोटी बनाऊंगा। जमाल रोटी बेलने लगा। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी। अब क्या होता है, देखो मम्मी जब रोटी बनाती हैं तो वो तो अच्छी गोल गोल और फूली फूली रोटियां बनाती है ना। और अगर मान लो आप अपनी मम्मी से आटा लेते हो, रोटी बनाते हो, तो आपकी तो गोल नहीं बनेगी, उसकी तो कुछ और ही आकार बन जाएगा, है ना। तो जमाल भी जब रोटी बना रहा था, सूखा आटा लगा करके बनाते हैं, तो जब वो रोटी बना रहा था तो उसकी गोल नहीं बन रही थी। तो उसका जो दोस्त था उसने क्या कहा, उसको एक कटोरी लाके दी। कटोरी से उसने क्या करा, जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी और रोटी गोल हो गई। यानी कि जब रोटी आटे के ऊपर रखी, अपनी रोटी के ऊपर उसने कटोरी रखी, और कटोरी जितना हिस्सा कटोरी का था उतनी हिस्से की रोटी गोल बन गई, और बाकी आटा उसने हटा दिया उसमें से। तो अब जो जमाल की रोटियां थी वो भी गोल गोल बन गई। माँ ने जमाल की रोटी सेक दी। अब माँ ने क्या किया, उसको तवे पर पका दिया उसकी रोटी को। जमाल की रोटी खूब फूली, है ना, जब रोटी बनती है तो फूलती है ना। जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे। अब जमाल को बड़ा अच्छा लगा कि आहा, मैंने देखो कितनी अच्छी गोल गोल और फूली फूली रोटी बनी है मेरी बनाई हुई। तो दोनों जो है खुशी खुशी रोटी खाने लगे। ठीक है। अब ये प्रश्न है, इनको आपको जवाब देना है। जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या क्या किया, तो क्या क्या किया होगा उसने। लोई लेने के बाद उस पर सूखा आटा लगाया होगा, फिर उसको चकले में रखकर ऊपर से बेलन से उसको आकार देने की कोशिश करी होगी, दबा दबा करके, है ना। फिर उसकी रोटी गोल नहीं बनी, तो फिर उसके दोस्त ने कटोरी दी उसको, फिर उसने कटोरी से उसको आकार दिया गोल। आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे, अब आप क्या करोगे रोटी बनाने के लिए। अब मम्मी लोग तो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो तो रोज रोटी बनाते हैं, तो करते करते प्रैक्टिस हो जाती है। आप लोग क्या कर सकते हो, कटोरी ले सकते हो, छोटी प्लेट हो किसी के घर में छोटी प्लेट ले सकते हैं, ठीक है ना। फूली रोटी की जगह पर यदि कहानी आपको फूली पूरी के लिए बनानी होती तो आप कैसे बताएंगे। ये आपको जो आपकी टीचर है वो कक्षा में इसके बारे में चर्चा करेंगी। अगर रोटी की जगह पूरी बनानी होगी तो क्या होगा। पूरी तो और छोटी होती है, रोटी तो बड़ी होती है ना। रोटी का साइज बड़ा होता है, पूरी छोटी होती है। तो छोटी पूरी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, छोटी कटोरी लेनी पड़ती, और उसको सेका नहीं जाता, उसको तेल में तला जाता है, ठीक है ना। अब इसमें एक कविता है, रोटी अगर गोल ना बने, ठीक है, अगर रोटी गोल ना बने तो क्या क्या कर सकते हैं, या क्या क्या होता है वो इस कविता में बताया जाएगा। रोटी अगर गोल ना बने, बन जाए कहीं का नक्शा, नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं, तो फिर इसका क्या करूं, गोल बना लूं पृथ्वी जैसी, या उसे डाक देश, उस देश को डाक से भेजूं, बन गया जहां का नक्शा। यानी कि देखो आप लोग रोटी बना रहे, तो रोटी जब किसी को बनानी नहीं आती तो टेढ़ी मेढ़ी बनाते हैं, तो क्या बोलते हैं, अरे ये कहाँ का नक्शा बना दिया, ऐसे बोला जाता है ना। नक्शा क्या होता है, मानचित्र होता है, मैप होता है, जिसमें आपको देश दुनिया की जानकारी पता चलती है। तो वो कह रहा है कि अगर नक्शा बन गया तो मैं इसको तपाऊं कैसे, इसको पकाऊं कैसे, है ना। पहले तवे पे रखी जाती है, उसको तपाया जाता है दोनों साइड से, फिर उसको आग में पकाया जाता है। तो फिर वो बोल रहा है अगर ये नक्शा बन गया तो फिर मैं इसका क्या करूं, या तो मैं इसको गोल बना लूं पृथ्वी जैसे, ठीक है ना। जो आटा मैंने वो नक्शा बना दिया है, उसको या तो मैं वापस से गोली बना लूं पृथ्वी के जैसे, गोल गोल बना के फिर से ट्राई करूं, या उस देश को डाक से भेज दूं
जहां का वो नक्शा बन गया, यानी कि जो नक्शा वो दिख रहा है उस जगह में उसको डाक से भेज दूं। ठीक है ना, एक फनी कविता है ये। अब ये देखिए, इसमें मिलान करना है। मिलान करना का मतलब होता है इस साइड के सेंटेंसेस या क्वेश्चंस का इस साइड से उत्तर दिया गया, यहाँ प्रश्न है यहाँ उत्तर है, उनको मिलाना। रोटी कैसी बनी, तो माँ ने गोल कटोरी लोई, क्या उसका जवाब होगा? आप उसको पेंसिल की सहायता से मिला देंगे। रोटी कैसी बनी? गोल। जय ने जमाल को क्या दिया? कटोरी। माँ ने जमाल को क्या दिया? लोई, है ना, आटे की लोई दी थी। रोटी किसने सेकी? माँ ने। ठीक है। अब एक पहेली है, पहेलियों का आपको जवाब देना है। वैसे तो उत्तर सामने दे ही रखा है ये, ठीक है ना, बट आप इस पहेली को याद करके दूसरों से पूछ सकते हो। घर के बाहर जब जाते हैं लटकाते दरवाजे पर, अगर नहीं खोले हम इसको बंद रहेगा पूरा घर, है ना। जब हम घर से बाहर जाते हो तो क्या करते हो? ताला लगा कर जाते हो, और अगर आप इसे खोलोगे नहीं तो आपका घर बंद ही रहेगा। ठीक है। दूसरी है, हम पढ़ते हैं, मेरे बस्ते के भीतर है और मेज पर धरी हुई, हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो तस्वीरों से भरी हुई। अब बताओ इसका जवाब क्या होगा? आप ये बस्ता देख के सोचोगे इसका जवाब बस्ता ही होगा, है ना, पर देखो, मेरे बस्ते के भीतर है यानी कि मेरे बस्ते के अंदर है, और मेज पर धरी हुई, और जो मेरी मेज है, जो स्कूल की मेज है, उस पर रखी हुई है। हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो, अब पढ़ते क्या चीज है हम? जो तस्वीरों से भरी हुई है, तो उसका जवाब है किताब। ठीक है। अगली एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें है शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्द बताइए, उन्हें लिखने का प्रयत्न कीजिए और पढ़कर सुनाइए। तो ये जो शब्द लिखा गया ना यहाँ पे, रोटी और फूली, यहाँ पे आपको इनको दोबारा दोबारा लिखना है, बोल बोल कर, पढ़ पढ़ कर। ठीक है। आपने जो नए शब्द बनाए हैं उन पर एक एक वाक्य बनाइए। ठीक है। अब इसके ऊपर, रोटी के ऊपर एक वाक्य बनाएंगे, जैसे कि मैंने रोटी बनाई, या माँ ने गोल रोटियां बनाई, है ना, इस तरीके से। फूली, रोटियां फूली हुई थी, इस तरीके से कोई भी आप वाक्य बना सकते हो अपनी तरफ से। एक सी ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाइए। जिन जिन में आपको एक जैसी ध्वनि सुनाई दे रही है उनको लगाना है। ठीक है। जैसे ये जय, जमाल, जीत। ठीक है। ये तीन एक जैसे हो गए ना इसमें, जय, जमाल और सॉरी, बुलबुल नहीं, जय, जमाल और जीत, सब में जौ की ध्वनि आ रही है। दूसरा है शरबत, शीला, वीर, शेर, है ना। तो इसमें कौन कौन है? शरबत, शीला और शेर, इन सब में एक जैसी ध्वनि आ रही है। ठीक है ना। डमरू, थैला, डफली, डोर। अब ड की ध्वनि आ रही है, डमरू, डफली, डोर में थैला अलग है, तो डफली, डोर और डमरू। ठीक। उसके बाद है याद, यमुना, मछली, यशोदा। अब य की ध्वनि किस किस में आ रही है उसको हम सर्कल कर देंगे, घेरा लगा देंगे उसमें। ठीक है। कई बार क्या होता है, जो अलग ध्वनि वाला होता है उसको करना होता है, और कई बार जो सेम होते हैं उनको करना होता है। अलग ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। जैसे ये है रोटी, छोटी, चोटी, गोल, सांप, भय, लय, जय, है ना। अब वो बोल रहा है जो अंत की, अभी हमने इसमें प्रारंभ यानी शुरू होने वाली जो आरंभ वाली थी ध्वनि, उस पे ध्यान दिया। अब इन शब्दों में हम अंत होने वाली ध्वनि पे ध्यान देंगे, जैसे कि रोटी, छोटी, चोटी और गोल। देखो इनकी ध्वनि क्या है? ट, ट और ट, इनकी दोनों की सेम, तीनों की एक जैसी है, और डिफरेंट क्या है इसमें? गोल। तो यहाँ पे गोल लिखेंगे। ठीक है। जय, लय, भय, सांप, इन तीनों की ध्वनि जो है य है, आखिरी ध्वनि, और सांप की प है, तो इसमें हम सांप लिखेंगे। ठीक है। इस कहानी में जय और जमाल हैं,
ऐसे और नाम बताइए जिसमें ज अक्षर से जो नाम शुरू होते हैं वो आपको बताने हैं। जैसे क्या क्या हो सकते हैं? जतिन हो सकता है, जितेंद्र हो सकता है, जमीला हो सकता है, ठीक है ना। बाकी आप अपने आसपास बच्चों के नाम देखकर आप सोचो कि क्या क्या नाम हो सकते हैं। अब झटपट कहिए, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, इस तरीके से आपको ये कहना है, ठीक है ना। भालू को आलू भाया, भाया आलू को आलू, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। इसको आप जल्दी जल्दी बोलोगे तो आपसे नहीं बोला जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखिए और लिखिए, झ ख ड़ ऊ की पहचान कीजिए और अक्षर लगा लिखिए। अब आपको ये जो पिक्चर्स दे रखी है, यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, उनके आपको बताना है कि किसकी ध्वनि इस पर आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है? खिलौने। तो खिलौनों में किसकी ध्वनि आती है? ख की ध्वनि, ठीक है, ख की ध्वनि आती है। ये है झोपड़ी। अब इसे घर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे झोपड़ी, क्योंकि हमें इनकी ही ध्वनि ढूंढनी है ना। तो इसमें आएगी झ की ध्वनि, ठीक है। उसके बाद ये है झूला, तो इसमें फिर से झ की ध्वनि आएगी, ठीक है। ये है पेड़, ठीक है। तो ये है पेड़। तो पेड़ में जो है आखिरी में जो है ध्वनि आती है ड़ की, पेड़, ठीक है। और ये है ऊंट, तो ऊंट में आती है बड़े ऊ की, ठीक है। अब है दिए गए अक्षरों को खोजिए और घेरा लगाइए। अब यहाँ पे आप अक्षर देख रहे हो, एक दे रखा है, आपको नीचे ढूंढना है ये कहाँ पर है, और वहां पर उसको घेरा लगा देना है, ठीक है। जहां जहां आपको दिखेगा वहां वहां आपको घेरे लगाना है। ये क्या है? ऊ, ऊ ढूंढेंगे। ये है ड, तो ये है ड और ये है ड, ठीक है ना। ये ड है, ड से डमरू, ये ड है। अब इसमें जो है ये आपको कक्षा में ही कराया जाएगा। मुरमुरे की जो है एक चार्ट बनाई गई है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, पहले खाने की सामग्री दी गई है, मुरमुरे, नमकीन, बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर, मूंगफली, नमक, और आप जो जो खाते हो वो डाल सकते हैं, है ना। खीरे के डाल सकते हो आप उसमें। तो सबसे पहले हाथों को धो लेना है। ये निर्देश दिए गए हैं कि आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले अपने हाथों को धोना है। एक बड़ी कटोरी लेना है जिसमें मुरमुरे डालने हैं, नमकीन डालनी है, बारीक कटे हुए प्याज, इसके लिए आप बड़ों की सहायता लेंगे। प्याज, टमाटर, मूंगफली आदि मिला लेंगे उसमें। प्याज और टमाटर आप बड़ों से कटवाएंगे। उसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला लें। नमक जो है धीरे धीरे करके मिलाना है। स्वाद भरी चाट आपकी तैयार हो जाएगी और आप उसको खाइए और दूसरों में भी बांटिए। अब इसके बाद ये एक चित्र दिया गया है, ठीक है ना। अब इस चित्र में आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं, उन उन चीजों के नाम लिखे गए हैं। तो इनको आप पढ़िए, कॉपी में लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो रसोई में क्या क्या चीजें होती हैं? रसोईया, रसोईया कौन होता है? खाना बनाने वाला, है ना। जो भी खाना बनाता है वो रसोईया होता है। बर्तन, बर्तन होते हैं रसोई में। टमाटर, ठीक है ना। कढ़ाई, कढ़ाई पे खाना बनाया जाता है। साग, साग जो सर्दियों में आता है, हरी सब्जियों वाला, पत्तियों वाला। बैंगन, बैंगन भी सब्जी में आता है। कद्दू भी सब्जी है ना। सब्जियां तो सारी किचन में मिलती हैं, रसोई में। लहसुन, करछी, खाना बनाने के लिए करछी इस्तेमाल होती है, चम्मच इस्तेमाल होते हैं, है ना। और भी बर्तन, बर्तनों में सब आ गया, गिलास, कटोरी, चम्मच। तो ये एक रसोई के बारे में दिखाया गया है, ठीक है ना। आपको अपनी रसोई में क्या सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगती है वो आपको बतानी है। आपको अपने मित्रों के साथ, अपने कक्षा के अध्यापिका या अध्यापक जी के साथ ये चीजें साझा करनी है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आपको कुछ भी समझ ना आता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखकर डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में मिलेंगे। बाय।